लंबे समय से बेबी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए अब अगला कदम क्या होना चाहिए जानेंगे हम आज के वीडियो में। कई बार कपल्स बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनको कंसीव नहीं हो पाता, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। कई बार आपने कुछ बेसिक टेस्ट तो करवाए होते हैं, वो ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंसीव नहीं होता। तो आज कुछ जांचें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी ताकि आप उसको समझें, जानें, और अगर आपने अब तक नहीं करवाई है और सक्सेस भी नहीं हो पा रहे हो तो उनको एक बार करवाना जरूरी है। या फिर 6 महीने से ऊपर हो गया है इन जांचों को करवाए तो आपको एक बार इन्हें रिपीट कराना। पर ये जांचें क्यों आपको करवानी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। यूट्यूब साहेली चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं फर्टिलिटी रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हम आपसे शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फर्टिलिटी जो है पुरुषों की, महिलाओं की, ये डिपेंड करती है हार्मोन्स पर, और अगर ये हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे हैं तो फिर फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है या फिर आपको बेबी प्लानिंग में इश्यूज आते हैं। तो कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जिनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है और जिनकी जांच बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स के टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल होते हैं। सपोज इसके साथ आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है, तो सोनोग्राफी लेके इनके रिजल्ट्स को उससे कोरिलेट करके आपकी प्रॉब्लम को समझा जाता है और फिर आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर डाइट, लाइफ स्टाइल के आइडियाज भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन टेस्ट को समझे तो सही। तो महिलाओं की ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला टेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी जिसको कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है कि ओवरीज के अंदर एग की मैच्योरिटी में हेल्प करना और ओव्यूलेशन को सपोर्ट करना। तो अगर आपके पास एग रिजर्व अच्छा है, कई एग से नंबर्स में, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अच्छा रहता है। लेकिन अगर ओवरीज में एग अच्छे नहीं है या फिर कम एग बचे हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है कि ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा FSH बनाने लग जाती है। तो इस हार्मोन की जांच करके आप अपने एग रिजर्व, ओव्यूलेशन, एग की मैच्योरिटी, एग की क्वालिटी, इन चीजों को समझ सकते हैं। तो इसकी जांच कब होती है? मोस्टली पीरियड्स के सेकेंड डे पर इसकी टेस्ट होती है। तो इसकी जांच से आपको पता लगेगा कि आप ओव्यूलेट कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, एग मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेस्ट की जो फाइंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है AMH। AMH क्या है? AMH जो हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, आपके एग रिजर्व को प्रदर्शित करता है। इसका सामान्य स्तर जो है एक बेबी कंसीव करने के लिए जो होना चाहिए वो 2 के आसपास होना बेहतर माना जाता है। AMH का स्तर ठीक होना मतलब ओवरीज में सफिशिएंट नंबर में एग्स हैं, जो कि फर्टाइल एज में महिलाओं में देखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 30 के आसपास ही मेनोपॉज के लक्षण दिख रहे हैं, 35 के आसपास पेरीमेनोपॉज आने लग रहा है। इससे क्या होता है, इस कंडीशन में AMH का जो स्तर है वो लो हो जाता है। अब लो AMH का लेवल है तो ऐसे में कंसीव कैसे करें? इसमें विटामिन D, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और जो भी एग्स हैं आपके ओवरीज में उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि जो एग है वो अच्छी क्वालिटी के हो और कंसेप्शन इजी हो जाए। इस कंडीशन में, लो AMH की कंडीशन में, हर बार आपको IVF कराने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम है तो आप सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन के साथ में नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। तो आपको एक बार AMH का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप 30-35 प्लस हैं तो 6 महीने बीत चुके हैं अगर टेस्ट कराए तो आपको AMH का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो एस्ट्रोजन। हालांकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग की मैच्योरिटी से लेकर आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर करने से लेकर आपके यूट्रस में लाइनिंग अच्छे बनाने, एंडोमेट्रियम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की जांच कर लेना भी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन पर्याप्त नहीं बनेगा तो आपके एग मैच्योर ठीक से नहीं होंगे। ये FSH और LH को भी सपोर्ट करता है। साथ ही अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर प्रोजेस्टेरोन भी बॉडी में प्रॉपर नहीं बनेगा और आपकी मासिक चक्र जो है अनियमित हो सकता है, लंबा हो सकता है, ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकती है, आपको कोई भी समस्या हो सकती है। और ये सारे टेस्ट ब्लड से किए जाते हैं तो आप इनकी जांच जरूर करवाएं। अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम झेल रहे हैं और इन हार्मोन से रिगार्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर आधारित हमारे डाइट एंड लाइफ स्टाइल टिप्स को जरूर फॉलो करें। मेडिसिन ले रहे हैं तब भी, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तब भी वो आपको काफी उपयोगी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।